जनरल कौंसिल इजलास नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। शाहिद खाका नबासी और मिफ्ताह इस्माइल की अदम शिरकत, केपी से सरदार मेहताब और इकबाल जफर झगड़ा समेत दर्जनों रहनुमा नहीं आए। रहनुमाओं को अमीर मकाम की जनरल कौंसिल में शिरकत पर एतराज था। नाराज कायदीन का जल्द नाहे अमल का ऐलान मुतवक्के। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग में डार के मुखालफिन को वाज़ेह पैगाम। नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, IMF के साथ सींग फंसे हुए हैं, पूरी कोशिश है कम वक्त में मुआहिदा कर लें। डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खराब कर ली। रूस से तेल आना झूठे शख्स के मुंह पर थप्पड़ है। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर। बिल के मुताबिक आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुताल्लिका शख्स रुकने पार्लियामेंट बनने का अहल होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, नजरसानी कानून से सिर्फ नवाज शरीफ नहीं दीगर अफराद को भी फायदा होगा। और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गुमशुदगी, इस्लामाबाद के थाना कोहसार में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भतीजे के मुताबिक आजम खान कल शाम घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए, मोबाइल भी बंद है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को चलाकर दिखाया। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं किया। मरियम नवाज का नून लीग कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। अंधे इंतकाम का निशाना बनने के बावजूद सब्र किया, कभी जलाओ घेराव का नहीं कहा। ईमानदारी का भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, कौम के बच्चे जेल भिजवा दिए। तब्दीली लाने धमकाने वाले जहां से आए वहीं चले गए। इलेक्शन इसी साल होंगे। डार डॉलर स्मगलिंग रोकने में नाकाम, एतराफ भी कर लिया। का स्मगलिंग कम हुई है, रुकी नहीं। पहले गंदम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल हो रहा है। अफगानिस्तान में सियासी तब्दीली की वजह से यूरोप से लाखों डॉलर्स रुक गए। चीन को दिए गए 1.30 अरब डॉलर्स जल्द दोबारा मिल जाएंगे। IMF से नवी इक्तसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई, जिसके बायस बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताखीर का शिकार हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा आइंदा साल 3.5% GDP ग्रोथ का हदफ बाआसानी हासिल कर लेंगे। नवाज शरीफ को नाअहल करके जो सफर रोका गया था, इसी साल वो सफर दोबारा शुरू होगा। राना सनाउल्लाह का नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, आज सुरखरू हो गए। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबने उसको छोड़ दिया। जावेद लतीफ कहते हैं नून लीग माइनस नवाज शरीफ इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। नवाज शरीफ बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जमात मजीद नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 इलेक्शंस नवाज शरीफ के बगैर लड़े, मगर अब नहीं। जिसकी बेगुनाही के सारे सबूत आ चुके, उसके माथे की स्याही धो क्यों नहीं देते? स्याही धोते हो तो नवाज शरीफ अगले दिन पाकिस्तान होगा। मेयर कराची के इलेक्शन में शिकस्त पर जमात इस्लामी का यौम स्याह। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पूरा पाकिस्तान PP को मैंडेट चोर कह रहा है। मेयर इलेक्शन में जो कुछ हुआ तो जमहूरियत नहीं, आमरियत है। हम अदालतों और सड़कों पर भी पीपल्स पार्टी को हराएंगे। आज से हक दो कराची तहरीक का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जल्द बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मुर्तजा वहाब का कहना है कराची के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। मानसून से पहले नालों की सफाई, सीवरेज का निजाम बेहतर करेंगे। कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। कराची सिंध है और हमेशा रहेगा। धरती के वारिसों को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा अब बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, भत्ता वसूल नहीं होता, हड़ताल नहीं होती, सबसे ज्यादा खर्च कराची पर होता है। MQM के ख्वाजा इजहार ने जवाब दिया, हम तो मानते हैं लेकिन आपका अमल बताएगा कि कराची सिंध है या नहीं। बोले फंड्स खर्च करने में सिंध दुनिया में सबसे आगे है। पिछले साल कुत्तों की नस्ल कुशी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुत्ते परेशान हैं, ये रकम खर्च कहां हुई? वालिद की तबीयत खराब हुई तो जेल इंतजामिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाई। मोनी सिलाही का कहना है प्रोफेसर बिलाल मुहैयुद्दीन ने वालिद को फोन करके वालिद का मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाया। डॉक्टर की वाबस्तगी शायद किसी भी सियासी जमात से न हो। बतौर डॉक्टर वालिदा से रिकॉर्ड मंगवाया।
आज पता चला उनको ओहदे से हटा दिया गया। एक मरीज के खानदान से मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाने की इतनी बड़ी सजा का कोई जवाब नहीं बनता। ख्वाजा आसिफ ने वाइस चांसलर्स को डाकू कहने पर माजरत कर ली। कहा, असातिज़ा की इज्जत करते हैं मगर ये शोबा भी करप्शन से पाक नहीं। मेरी तकरीर करप्शन पर थी, वाइस चांसलर्स को डाकू कहकर तजावुज किया। दिल आजारी पर माजरत, डाकू लफ्ज कार्रवाई से हज़फ कर दें। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर। बिल के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स रुकने पार्लियामेंट बनने का अहल होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, नजरसानी कानून से सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, दीगर अफराद को भी फायदा होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। असेंबली मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद वक्त पर इलेक्शन चाहता है। आइन के मुताबिक मुआशी इमरजेंसी नाफिज करके असेंबली की मियाद बढ़ाई जा सकती है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरामीम की मुखालफत, कहा, आज 5 साल तक की नाअहली ला रहे हैं, कल 1 साल तक ले आएंगे। कुछ लोग कहते थे खातून की हुक्मरानी कबूल नहीं। बेनजीर भुट्टो उन्हीं के वोट से मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। वो लोग इस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे, आज भी हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीर से खिताब, कहा, अगर जमात इस्लामी के हाफिज नईम नाकाम रहे तो उन्हीं का ख्वाजा सरा कम्युनिटी का नुमाइंदा कामयाब भी हुआ। इन मिसालों की वजह से हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मेयर कराची के इलेक्शन में शिकस्त पर जमात इस्लामी का यौम स्याह। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पूरा पाकिस्तान पीपी को मैंडेट चोर कह रहा है। मेयर इलेक्शन में जो कुछ हुआ तो जमहूरियत नहीं, आमरियत है। हम अदालतों और सड़कों पर भी पीपल्स पार्टी को हराएंगे। आज से हक दो कराची तहरीक का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जल्द बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मुर्तजा वहाब का कहना है, कराची के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। मानसून से पहले नालों की सफाई, सीवरेज का निजाम बेहतर करेंगे। कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। कराची सिंध है और हमेशा रहेगा। धरती के वारिसों को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा, अब बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, भत्ता वसूल नहीं होता, हड़ताल नहीं होती, सबसे ज्यादा खर्च कराची पर होता है। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार ने जवाब दिया, हम तो मानते हैं लेकिन आपका अमल बताएगा कि कराची सिंध है या नहीं। बोले, फंड्स खर्च करने में सिंध दुनिया में सबसे आगे है। पिछले साल कुत्तों की नस्ल कुशी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुत्ते परेशान हैं, ये रकम खर्च कहां हुई? वालिद की तबीयत खराब हुई तो जेल इंतजामिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाई। मोनी सिलाही का कहना है, प्रोफेसर बिलाल मुहैयुद्दीन ने वालिद को फोन करके वालिद का मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाया। डॉक्टर की वाबस्तगी शायद किसी भी सियासी जमात से न हो। बतौर डॉक्टर वालिदा से रिकॉर्ड मंगवाया। आज पता चला उनको ओहदे से हटा दिया गया। एक मरीज के खानदान से मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाने की इतनी बड़ी सजा का कोई जवाब नहीं बनता। ख्वाजा आसिफ ने वाइस चांसलर्स को डाकू कहने पर माजरत कर ली। कहा, असातिज़ा की इज्जत करते हैं मगर ये शोबा भी करप्शन से पाक नहीं। मेरी तकरीर करप्शन पर थी, वाइस चांसलर्स को डाकू कहकर तजावुज किया। दिल आजारी पर माजरत, डाकू लफ्ज कार्रवाई से हज़फ कर दें। साबिक गवर्नर पंजाब और मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग। हमलावरों ने पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए। एक गोली गैराज में मौजूद ड्राइवर की टांग में लगी। लतीफ खोसा कहते हैं, 4 माह पहले बेटे पर फायरिंग हुई थी। मुल्जिमान अब तक नहीं पकड़े जा सके। सुप्रीम कोर्ट बार ने फायरिंग को आजादी इजहार राय पर हमला और वकला बरादरी को धमकी करार दिया। कार्रवाई न हुई तो 19 जून को हड़ताल करेंगे, बार का एलामिया। आदिल राजा भारतीय एजेंट है, सरबराह पीटीआई इससे लाताल्लुकी का ऐलान करें। 2 साबिक वज़राए आला और चौधरी फैज भी आकर बताएं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर ऐसा नहीं करते तो उन लोगों की जायदादें बेचकर रेडियो पाकिस्तान बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह का मुतालबा, कहा, एक वॉल ऑफ शेम बनानी चाहिए ताकि लोग इनकी तस्वीरों पर अंडे मारें। खालिस्तान तहरीक आजादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा। अवतार सिंह खंडा की खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए गिरां कदर खिदमात थी।
بھارتی میڈیا کا اوتار سنگھ کے بلڈ کینسر میں مبتلا ہونے کا پروپیگنڈا سکھ برادری اور قریبی رشتہ داروں نے مسترد کر دیا۔ ابتدائی طبی شواہد کے مطابق اوتار سنگھ کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے برطانیہ میں زہر دیا۔ پاکستان آرمی کی برطانیہ میں شاندار کارکردگی، نظم و ضبط اور ملٹری ڈرل کے حوالے سے پاکستان آرمی ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ برسٹ برطانیہ میں ملٹری ڈرل معیار جانچنے کے لیے سالانہ انٹرنیشنل مقابلے ہوئے۔ پاکستان آرمی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ فرانس، پیرس میں صدارتی محل الیزے میں فرانسیسی صدر مخواں نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اہم ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ، دو طرفہ تعلقات، سلامتی، دفاع اور توانائی پر بات ہوئی۔ محمد بن سلمان اپنے دورے میں مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ سری لنکا کے خلاف قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، کل متوقع۔ شاہین شاہ آفریدی کی ٹیسٹ کرکٹ میں 1 سال بعد واپسی کا امکان۔ آل راؤنڈر عامر جمال اور محمد ہریرا کے ناموں پر غور۔ کامران غلام، وسیم جونیئر اور زاہد محمود ڈراپ ہو سکتے ہیں۔ ہائیبرڈ ماڈل منظور ہونے کے بعد بھی ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا حتمی فیصلہ حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں ورلڈ کپ کا شیڈول منظوری کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن منظوری کا اختیار بورڈ کے پاس نہیں۔ قومی فٹ بال ٹیم کو بھارت جانے کا NOC جاری کر دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم سافٹ چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے 18 جون کو ماریشس سے بھارت جائے گی۔ ایونٹ 21 جون سے 4 جولائی تک بنگلور میں کھیلا جائے گا۔